जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और जल्द से जल्द आप अच्छे हो जाएंगे। तो हम बात करने वाले हैं मित्र इस वीडियो में कि जब मुझे एंजाइटी था, यानी लगभग 1-1.5 साल 2 साल जैसे था, 1.5 साल तक ले जिससे वो पता चला कि एंजाइटी है। तो जब एंजाइटी था तो हमको बहुत गैस का प्रॉब्लम होता था, है ना, गैस के खाना नहीं पचता था और पेट से रिलेटेड बहुत सा प्रॉब्लम होने लगा था, है ना। तो हालांकि जांच सब नॉर्मल था लेकिन फिर भी ये सब होता था, ठीक है। तो इसको गैस के प्रॉब्लम ठीक करने के लिए पहले तो दवा बहुत खाएं, बाद में चूरन खाएं, ये सब कोई काम ना करिए, है ना। तो इसको बिना दवा के, है ना, लास्ट में दवा छोड़ छाड़ दिए सब। तो जो तरीका अपनाए है ना, उस तरीका को हम बात करेंगे। अगर आपको भी पेट से रिलेटेड समस्या है तो जो हम तरीका अपनाए थे उस तरीका को अपना कर आप भी, है ना, अपना पेट से रिलेटेड समस्या को या तो एंजाइटी से रिलेटेड जो भी पेट प्रॉब्लम होता है, गैस उस बनता है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या क्या हम किए थे। तो देखिए, पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था इसको ठीक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे मित्र, सवेरे जैसे उठते थे, मतलब सो के जैसे आप उठे तो हम उठते थे उस समय तो बासी मुँह, है ना, बिना कुल्ला किए, है ना, बिना लाइटिंग या टॉयलेट किए क्या करते थे, लगभग मतलब मन भर पानी पीते थे, 1 से 2 गिलास ठंडा पानी पीते थे, मतलब फ्रिज का नहीं, कल का या तो नल का। आप गर्म भी पी सकते हैं। तो हम मतलब जो कल का होता था ना उसको पीते थे मन भर, और उसके बाद, है ना, जाते थे, मतलब संडास कर सकते थे लाइटिंग, जिससे होता क्या था कि मेरा जो लाइटिंग है क्लियर होता था, साफ होता था, फ्रेश होता था, मतलब कहने का मतलब पूरा अच्छा से होता था, है ना, समय भी ना लगता था। तो इससे क्या फ़ायदा है सवेरे सवेरे आपको पानी पी के जाने से। तो देखिए, तो कहने का मतलब है कि जब हम पहले ऐसे ना करते थे तो लाइटिंग साफ से नहीं होता था, गैस बनता था, बीपी बढ़ जाता था, टेंशन, घबराहट, बेचैनी सब होता था, ठीक है, क्योंकि लाइटिंग सही नहीं होता, खाना भी, भूख भी नहीं लगता था, बेचैनी हमेशा रहता। लेकिन जैसे ऐसा करना शुरू कर दिए तो यह सब कमने लगा। तो आखिर ऐसा करने से क्या फ़ायदा है आपको, ज़रूरी है जानना मित्र। तो देखिए, सवेरे आप पानी पीते हैं तो लार जो है हमेशा मुंह में बनता है, मतलब दिन रात बनता है। लेकिन हम लोग ऐसे मुंह में जो लार है पता नहीं चलता है, दांत अभी कितना साफ है ना, खा पी रहे हैं लेकिन साफ है। क्यों? क्योंकि हमेशा हम लोग जो थूक है अंदर ले रहे हैं, तो इस तरह से साफ है। लेकिन रात में जैसे हम लोग सो जाते हैं तो लार जो भी है मुंह में आके, है ना, जहाँ तक चिपक जाता है। और वह जो लार होता है उसका पीएच मान क्षारीय नेचर के होता है, मतलब कड़वा होता है, कसई में लगभग 8.4 के आसपास होता है उसका क्षारीयता, है ना। कहने का मतलब है कि अगर उसको हम पीते थे पानी सवेरे में, तो पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते थे, मतलब लार को मिला कर, ठीक है। कहने का मतलब लार जो है 1 मिनट में आपको 0.5 मिलीग्राम बनता है। तो हम धीरे धीरे पानी पीते थे, है ना, आराम से बैठ कर। इससे क्या होता था कि लार ज़्यादा से ज़्यादा पेट में जाता था। अब पेट में क्या है आपका एसियलम, यानी खट्टा चीज़ बनता है, तो यह जाता था। तो सबसे अच्छा से ना बढ़िया था, आपको साफ करता था, क्योंकि आपको पता है कि कड़वा चीज़ और खट्टा चीज़ मिलता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो अगर पेट साफ हो जाएगा पानी जैसा तो आपका, है ना, आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम, है ना, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मेन प्रॉब्लम होता है कि पेट अगर ख़राब है तो बहुत सा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो यह होता था कि मतलब साफ हो जाता था। क्योंकि पहले जो था क्या होता था कि हमको लाइटिंग साफ से नहीं होता था, ठीक है, और साफ से नहीं होने की वजह से गैस बनता था। गैस कैसे बनेगा, कोई चीज़ सड़ेगा तो। अब सड़ने से होता क्या था कि गैस बनता था तो पेट में जलन, छाती में जलन, सिर में जलन, गला में, तो सिर में कहने में तो चक्कर जैसा, अगर सिर तक पहुँच गया गैस तो चक्कर जैसा, है ना, कंठ जलन करता था, जहाँ तहाँ दर्द करता था, और छाती तक पहुँच जाता तो लगता था कि हार्ट अटैक हो जाएगा। तो यह चीज़ हुआ कि सवेरे में पानी पीने से हमको साफ होने लगा। एक काम करना शुरू किए। दूसरा काम करते थे, मेडिटेशन एक्सरसाइज करते थे, जिसमें हम रनिंग करते थे, मतलब दौड़ते थे, जितना पसीना निकालने का प्रयास करते थे। जितना पसीना निकलेगा उतने टॉक्सिन निकलेगा शरीर से, तो अंदर से मनोबल बढ़ता था, है ना, यह करते थे। उसके बाद मान लीजिए कि दांत जो है किसी किसी का, है ना, उल्टी जैसा मन करता है, और क्यों, क्योंकि पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है, एचसीएल मात्रा ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसको हमेशा, है ना, एसिडिटी बना रहता है, गैस बना रहता है। तो नीम के दतवों से हम मुँह धोते थे, है ना, नीम के दतवों से धोते थे। और गर्मी के दिन में था ना 4-5 पत्ता खइबो करते थे, क्योंकि अब, है ना, कड़वा होता है, पेट में एचसीएल होता है, तो इसको नॉर्मल, मतलब पेट को सही रखता था। तो यह करते थे।
एक्सरसाइज वगैरह आप समझ चुके, तो यह करते थे। अब रह गया सवाल कि आते थे तो नहा कर ना खाना खाने बैठते थे। मेरा कहने का मतलब यह है मित्र कि नीम के जो पत्ता का अगर खाते हैं तो खाली पेट ही करना है, मतलब फ्रेश होने के बाद, ठीक है। अब उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह मेडिटेशन करने के बाद है ना, नहाने के बाद हम करते क्या थे मित्र, जिससे खाना खाना है तो उसमें हरा सब्जी को ज़्यादा ऐड कर लेंगे। हरा सब्जी जो भी सीजनली है, मतलब मौसमी हरा सब्जी है तो फल है, सलाद के रूप में सलाद को बढ़ा लिया जाए, है ना। अन्न जो भी होता है अनाज उसको कम कर दिया, क्योंकि यह सब जल्दी पच जाता था। और इसको खाते थे कैसे मित्र, एकदम चबा चबा कर, मतलब कहने का मतलब कि मान लीजिए दांतों का कितना 32 हुआ है, तो कोई भी निवाला है ना, अब कोई भी टुकड़ा खा रहा है तो उसको 32 बार चबाई, इतना चबाई कि खाना आपका एकदम पेस्ट बन जाए, है ना, लिक्विड एकदम महीन हो जाए। तुम कोशिश करते यह थे कि एकदम पूरा चबाने का प्रयास करते, जितना चबा के खाना कम ही खाते थे, दिन भर में 4-5 बार खाते थे, लेकिन कम कम खाते थे चबा कर। इससे क्या होता था मित्र कि मुंह में की जो छार है ज़्यादा से ज़्यादा है ना, खाना के साथ यानी जो भी हम खाते थे उसके साथ मुंह के छार है ना, लार ज़्यादा मिलता था, और ज़्यादा मिलता था धीरे धीरे खाते थे तो क्या होता था कि जो पेट में जो अमाशय है, स्टमक है, उसमें जाने का रास्ता है, पेट में आने का रास्ता नहीं है। तो धीरे धीरे खाते थे मित्र, तो क्या होता था कि जो अमाशय का जो मुंह होता है ना, खुला रहता है, तो खाने के साथ जो भी गैस जाता था हवा, तो वह गैस मुंह खुला है धीरे धीरे, मतलब जो अमाशय के मुंह है वो खुला रहता था, तो गैस ढकार के रूप में आते रहता था बाहर। लेकिन पहले हम जस्ट उल्टा करते थे, खाना तो इतना जल्दी सल्टा देते थे कि जैसे ट्रेन धरना है। हम हाली हाली खाते थे और चबाते भी कम थे, एकदम गटागट पानी पी लेते। तो भाई खाना तेज़ी में खाइएगा, पानी तेज़ी में पीजिएगा, तो गैसों है ना, हवा वाला जो भी एयर है वो भी पेट तुरंत मटका से खुल जाता था। बेचैनी खाते ही खाते बेचैनी उल्टी जैसा मन भी मचलने लगता था, ऐसा होता था। लेकिन धीरे धीरे खाने से फ़ायदा हो गया कि इस आपको पता है कि मुंह में लार है और पेट में है ना, जैसे आप खाना खाना शुरू करते हैं मित्र, तो पेट में जठर अग्नि है ना, जठर अग्नि यानी वह शुरू हो जाता है। जैसे स्विच होता है ना, स्विच जैसे टिपिएगा बॉल ऑन हो जाता है, खाना जैसे खाना शुरू करिएगा पेट में पचाने वाला काम एक्टिव हो जाता है। तो धीरे धीरे खाने से मतलब छार ज़्यादा से ज़्यादा यानी लार ज़्यादा से ज़्यादा पेट में गए, और धीरे धीरे खा रहे थे, चबा के पूरा खाएं, ठीक है। और गैस भी जितना जाता था हवा के साथ वो निकला, ठीक है। और खाना बेचारा पच रहा है। खाना खाने के दरमियान हमको 1 गिलास ही पानी पीते थे, केवल गला को है ना जाने लाई, खाना को जाने लाई। क्यों? क्योंकि वो खाना खा रहे हैं, क्योंकि खाना खाने के हम बाद, कहने का मतलब है 1 घंटा बाद पानी पीते थे। क्यों? क्योंकि जो पेट में जठर अग्नि है, पचने का क्रिया है, वो 1 घंटा तक ले चलता है। अगर खाना खा रहे हैं पानी घोंट लिए दम बहुत, तो भाई खाना ठीक से नहीं पचेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप समझ सकते हैं मित्र कि आप कोई चीज़ बना रहे हैं, रोटी बनाइए, सब्जी बनाइए, भात, और आग जल गया है ना चूल्हा में, और उस पर पानी फेंकिए तो क्या हुआ, चूल्हा में बुझ जाएगा, तो खाना अधकच्चू रह जाएगा। खाना खाइएगा था ना, तरह तरह के रोग होगा। तो खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद या तो 1 घंटा बाद हम पानी पीते थे, या तो आधा घंटा कर सकते, हम मन भर पानी पीते थे। तो इससे यह होता था कि खाना अच्छा से है ना पक जाता था, यह करते थे, है ना। और पानी है या जो भी लिक्विड फॉर्म वाला था जूस, उसको भी हम कोशिश करते थे ना, जब एंजाइटी था। अब तो कैसे खाते पीते उसको टेंशन नहीं, लेकिन हम ही ना खाएं कि अभी आप वैसे खाइए जैसे, लेकिन प्रयास करते हैं कि जो नियम है उसके अनुसार चले। तो कहने का मतलब पानी को भी कोशिश करते तो मुंह में गुलगुला कर ही पिए, थोड़ा थोड़ा पिए। इससे क्या हुआ कि लार ज़्यादा जाएगा, है ना, HCl मतलब बैलेंस रहेगा, यानी न्यूट्रल रहेगा। कहने का मतलब कि आपका जब आप लार के मात्रा और क्या बोलते हैं HCl बराबर मात्रा में रहेगा, तो आपका न खट्टापन गुण रहेगा और न कड़वापन, यानी लवण का निर्माण हो, यानी पानी जैसा हो जाता है। पानी जैसा आपका पेट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है ना। तो यह करने लगे, जो भी जूस वगैरह है उसको सिप सिप करके पीने लगे। तो इस तरह से है ना डाइजेशन सिस्टम है ना धीरे धीरे अन्न जो है पचना शुरू किया। और जो भी पता है कि जो भी अन्न खा रहे हैं या तो भोजन जो भी खाते हैं वो पचेगा, तो आपको है ना गुद्दा बनता है, मतलब क्या बोलते हैं विटामिन मिलता है, रक्त बनता है, बीज बनता है, अपशिष्ट पदार्थ जैसे है ना पेशाब मल मूत्र बनता है, जो पोषक तत्व है शरीर ले लेता है, बाकी इसको निकाल देता है। तो इस तरह से ना शरीर मेरा है ना ग्रो करने लगा, मतलब वजन बढ़ने लगा, शरीर में ताकत फील होने लगा। जो है ना आँखों को जो धंस गया था धीरे धीरे ना हमको अच्छा लगने लगा, कहने का मतलब है। क्योंकि अगर इस तरह से देखिए, कहने का मतलब यह है मित्र, इस तरह से करने से हमको है ना पेट से रिलेटेड बहुत सा समस्या
बहुत सा प्रॉब्लम ख़त्म होने लगा। तो कहने का मतलब यह है मित्र कि देखिए, जितना पशु पक्षी है, मतलब जानवर है, वो खाना क्या करता है, पूरा चबा चबा कर खाता है, ठीक है। और खाने के बाद वो पानी पीता है। या तो चिड़िया भी देख लीजिए, वो चिड़िया क्या होता है, पानी उठाएगा ऊपर में ना पाउट बना के इसी से जो मुर्गा उर्गा है मिलाएगा, तब फिर नीचे करेगा, फिर खाएगा। यानी अन्न वो लोग क्या करता है, चिड़िया लोग, कहने का मतलब कि पशु पक्षी पूरा चबा चबा कर खाता है, पानी 1 घंटा 1.5 घंटा बाद पीता है। तो बताइए, उसको ना एसिडिटी प्रॉब्लम होता है, ना कहने का मतलब उसका क्या बोलते हैं, उसको डायबिटीज़ ही होता है, या किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता, ना उसका पेटे बाहर निकलता है, वो एकदम पूरा क्या रहता है, फिट रहता है। तो केवल वह इतना समझ के साथ खाने पीने से उसका है ना सारा शरीर फिट रहता है। तो हम लोग भी इस तरह से है ना, यानी हम शुरू कर दिए खाना, तो इस तरह से है ना धीरे धीरे हमको यह सारा प्रॉब्लम ख़त्म होने लगा। और कोशिश कर मतलब उस समय करते थे जब एंजाइटी था, जितना गैस बनने वाला सामान है उसको रोक दिए थे। जैसे मूली हो गया, प्याज हो गया, है ना, क्या बोलते हैं, कटहल हो गया, राजमा हो गया, सोडा वोडा वाला जो चीज़ है, या तो उस समय दूध हम परहेज करने लगे थे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम खाना को चबा के खाएं, पानी को घूट घूट कर पिए, ठीक है, सवेर में उठकर पानी पिए, और यह सब तरीका अपनाते हैं, तो आपको पेट से रिलेटेड है ना 99% प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। अगर मित्र ज़्यादा गैस बनता हो तो आप अनार के जूस, या तो अनार चबा चबा कर खा सकते हैं, या तो अंगूर के जूस, या तो अंगूर चबा चबा कर खा सकते हैं सीजनली। या तो अजवाइन जो होते हैं, अजवाइन के साथ है ना, अजवाइन लेकर आधा चम्मच उसको गुड़ के साथ है ना चबा चबा कर खाइए, ऊपर से गर्म पानी पी सकते हैं, तो इससे आपका है ना पेट साफ हो जाता है। और इसके साथ साथ मित्र हम करते थे, पहले ही बताएं कई वीडियो में, एक्सरसाइज करते थे, मेडिटेशन करते थे, एक्सरसाइज में रनिंग करते थे, जितने पसीना निकले। तो यह सब सारा तरीका आजमा कर, यह सारा तरीका को करके ही अपना पेट से रिलेटेड है ना सारा प्रॉब्लम को ख़त्म किए थे। तो आप भी अगर इस तरह से है ना करते हैं, तो उम्मीद है कि आपका भी है ना पेट से रिलेटेड 99% प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं मित्र, कोई पशु पक्षी, कोई है ना क्या बोलते हैं ना, यही सब तरीका अपना कर वो फिट रहता है, स्लिम ड्रिम रहता है ना, उसको कोई डॉक्टर भी जाने की जरूरत ना पड़ता है। और हम भी प्रकृति के जो चीज़ है, जैसे पशु पक्षी या जानवर है, इससे हम लोग यह चीज़ सीख के अगर इसका अनुसरण हम अपनी लाइफ में करते हैं, तो आपको भी डॉक्टर के पास है ना जाना बंद हो जाएगा। रोग कोई है ना, बहुत से रोग आपको नहीं आएगा, छू भी नहीं सकता, और जीवन बहुत लंबा हो जाएगा, और जीवन में आनंद ही आनंद आने लगता है। क्योंकि खाना अगर सही से पच गया मित्र, ठीक है, यानी इंजन आपका सही से काम कर रहा है। कोई भी गाड़ी देखिए, इंजन सही से काम करता है तो कहीं ले जा सकते हैं, अगर इंजन काम नहीं कर रहा है उसको कहीं ले नहीं जा सकते हैं, और खाना ही नहीं पचेगा तो बहुत सा प्रॉब्लम आता है ना। तो इसलिए यह सब तरीका अपनाइए, और आपको भी है ना ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। और आपको यह कैसा लगा वीडियो, उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक काम ज़रूर कर ले, और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।